हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD कांस्टेबल जो आपका 4 फरवरी से पेपर शुरू है, उस पेपर को साथियों पास करने के लिए 40 सवाल देखेंगे हिंदी के। जैसे हिंदी के आपके सवाल आते हैं SSC पेपर में, और 40 सवाल देखेंगे जीके के, यानी कि ये कुल मिला के 80 सवाल आपको समर्पित हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं कहूँगा इन 40 सवालों में से कितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। जो यहाँ पर हिंदी के मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ पूरे के पूरे 40, इसमें आपका स्कोर साथियों 25 के आसपास का रहना चाहिए। और साथियों देखिएगा कि जो जीके के 40 सवाल होंगे उसमें आपका कितना स्कोर रहता है। तो हिंदी में कम से कम 40 में से 25 सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए पहले से, और जिन सवालों के जवाब आपको पहले से नहीं पता उन सवालों के जवाब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका यहीं से बनेगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, पहला सवाल है, कह रहा कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, ऐतिहासिक सही लिखा हुआ है, बिल्कुल। अलौकिक बिल्कुल सही। कंगन, कंगान, कंचन, देहिक और ऐतिहासिक, अलौकिक। मैं कहूंगा साथियों तीनों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो दोनों शब्द हैं ऐतिहासिक और अलौकिक, ये दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए, संकीर्ण का विलोम आपको बताना है क्या होता है। संकुचित नहीं, गहरा नहीं, संकुचन नहीं, विस्तीर्ण होता है। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। उसके बाद देखिए, किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं। यानी कि स्वर्ग के कौन कौन से पर्यायवाची। अगर स्वर्ग की हम बात करते हैं ना साथियों, तो स्वर्ग को साथियों नाग कहा जाता है, धुलोक कहा जाता है और सुरलोक भी कहा जाता है। और मैं कहूंगा विभावरी नहीं बोला जाता, नहीं कहा जाता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर यहां पर बात करें अभिषेक कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, उपेक्षा का विलोम क्या होता है साथियों, मुझे हमें बताइए। तो अगर हम बात करें उपेक्षा का विलोम आपसे पूछा जाए, अपेक्षा का मतलब क्या होता है साथियों, तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। और उपेक्षा की बात करें तो तिरस्कार करना इसका मतलब होता है। तो आपको उपेक्षा और अपेक्षा में अंतर पता चल गया। उपेक्षा का विलोम क्या होता है, अपेक्षा। और कई बार अपेक्षा का विलोम भी पूछा गया, तो उपेक्षा आपको बता देना है। साथियों, अगर आप अपने SSC GD एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हो बहुत आसानी से, तो आपके लिए एग्जाम के अंतिम दिनों में जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सारे लेक्चर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर इन सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो तो आपका तकरीबन 60% पेपर यहीं से फंसेगा। आपको वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे की सारे मैं एक लेक्चर में प्रोवाइड करवा चुका हूं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में आए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के डिक्टो उठाकर रखता है। अगर आप इन सारे लेक्चर्स को देखते हैं वो सारे आपको बहुत आराम से हो जाएंगे अपने रियल शिफ्ट में। और उसके अलावा 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर्स में से सारे क्वेश्चन छांट करके, सारे के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 निकाल करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर जो है लेक्चर में इन्वॉल्व किया गया। ये सारे क्वेश्चन वहां पर 80 होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चंस करवाएंगे, 20-20 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के होंगे। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस छांट कर मैंने वहां पर करवा रखा है। तो जाइए, देरी ना करिए, आप वहां पर सारे के सारे लेक्चर को 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। या आप एक काम करिए कि SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और 1 बाय 1 सारे के सारे लेक्चर 2x पर देख लेना। पेपर सेंटर पहुंचने से पहले इसको देख जरूर लेना, मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही रूड मतलब कि आपसे रिक्वेस्टली। तो आप अगर इनको पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 60% के क्वेश्चन आपको ये लेक्चर देखने के बाद प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। मैं भगवत गीता पढ़ा है, अब पढ़ा है की जगह पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। पढ़ी है, लिखा है, लिखी है। तो मैं कहूंगा कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है।
अब कह रहा आ बैल मुझे मार, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? बैल को जानबूझकर मारना नहीं, बैल को आमंत्रित करना, जानबूझकर आफत मोल लेना। बिल्कुल, जब जानबूझकर कोई आफत मोल लेता है तो उसको बोला जाता आ बैल मुझे मार। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से सांप के कौन कौन से पर्यायवाची, ये आप लोग हमें एक बार बताइए। तो यहां पर देखिए अगर सांप को बात करें तो अहित बोला जाता है, पन्नग बोला जाता है, ब्याल बोला जाता है, लेकिन सांप को कुरंग नहीं बोला जाता है, नहीं कहा जाता। तो राइट आंसर यही। उसके बाद कह रहा है कि सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें तो एक मिनट, तो हाँ, तो सारी पुस्तकों को रेखांकित शब्द इसकी जगह पर आपको बताना है कि क्या आ सकता है। चलिए, सारी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं, ये वाला आएगा, या सारी पुस्तकों के, ये भी गलत लग रहा है, या सारी पुस्तकों की, ये भी नहीं है। मैं कहूंगा सारी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं, ये वाला आना चाहिए, ये इसकी जगह पर। तो मैं कहूंगा सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल, अपनी अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, या पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखना। तो इस सवाल का जवाब आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको साथियों लोरी बोला जाता है। बचपन में लोरी आपको भी सुनाई होंगी दादी दादा लोग, तो ये सारी जो होता है लोरी होता है। उसके बाद देखिए हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो है उसमें आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आ सकता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो सही उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। तो हम हमारे देश के नीचे ये रेखांकित ये शब्द हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करेंगे, या हम मेरे देश के महापुरुषों का अनुसरण करेंगे, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। चलिए, तो हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करेंगे, ये होना चाहिए। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि सुषमा बीमार है क्योंकि स्कूल नहीं गई, इसलिए स्कूल नहीं गई, परंतु नहीं गई, या मैं नहीं गई। खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? तो मैं कहूंगा इसलिए स्कूल नहीं गई, क्योंकि सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। आंसर आपका वी हो जाता। उसके बाद देखिए, पहाड़ टूट पड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो पहाड़ टूट पड़ने का मतलब बड़ी व्यक्ति की विपत्ति में पड़ जाना, पहाड़ के नीचे दब जाना, अपने को असमर्थ मानना, पर्वत से पत्थर का गिरना। तो मैं कहूंगा व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, इसको बोला जाता पहाड़ टूट पड़ना। तो ऐसे करके बोला जाता है। जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नश्वर नहीं, लिप्तो नहीं, निलिप्त बोला जाएगा, जिसे किसी से लगाव नहीं है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या बोला जाता है? अब आपको बता दूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपको बता दूं यहां पर क्या आ जाएगा। मैं आपका धन्यवाद लेता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, या भेजता हूं, या कुल मिला के आपको मैं आपका धन्यवाद जो है देता हूं। कुल मिला के क्या होना चाहिए हमें बताइए। चलिए देखिए, यहां पर आपका जो राइट आंसर जाता है वो किस ऑप्शन के साथ जाता है? मैं आपका धन्यवाद देता हूं, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के आपने भी ऑप्शन बी का चयन किया है, तो आपका चयन बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा है कि स्वावलंबी व्यक्ति खुशी सुखी रहता है, ये होना चाहिए, या उसके अलावा सदा सुखी रहता है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, या ऐसे सुखी रहता है, या खुद सुखी रहता है। तो मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब जो आपका आएगा वो क्या आएगा? वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूं, इस व्यायाम की जगह पर योग आएगा, नाटक आएगा, अभ्यास आएगा, क्या यहां पर आएगा? मैं कहूंगा मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूं, व्यायाम नहीं आना चाहिए, अभ्यास आना चाहिए। तो इस प्रकार आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, तो क्या आपका यहां पर दिक्कत क्या लग रही है मुझे बताइए। चलिए देखिए, यहां पर
जो क्या प्रॉब्लम दिख रही कि भिखारी होना ये चाहिए कि भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई। तो कुल मिला के दिक्कत की बात करें तो दिक्कत आपकी यहां पर लग रही है बी के साथ, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। डॉक्टर के पहुंचने से रोग मर चुका था, या डॉक्टर के पहुंचने पर रोग मर चुका था, या कुल मिला के यहां पर बात करें क्या आना चाहिए, यहां पर क्या राइट आपका आंसर हो सकता है बताइए। चलिए यहां पर हम बात करते हैं साथियों कि डॉक्टर के पहुंचने में रोग मर चुका था, या डॉक्टर के, देखिए रोगी होना चाहिए यहां पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले कुछ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है शायद। डॉक्टर के पहुंचने पर रोग मर चुका था या मर चुका, ये क्या दिक्कत यहां पर लग रही, कोई सवाल में ही प्रॉब्लम है, दिक्कत लग रही, तो इस सवाल को मैं इसको कट कर देता हूं। डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी, हाँ अगर तक लगा दें, अगर हम यहाँ पर तक लगा देते हैं तो डॉक्टर के पहुंचने तक, तो पहुंचने भी, डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था, ये आपका होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए देखिए उत्थान का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, इसका विलोम आपका पतन होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आज प्रत्येक गांव में विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, आपको खाली जगह में बताना विद्यालय खोले जा रहे हैं, हवाई अड्डे या बंदरगाह, तो मैं कहूंगा विद्यालय आपका यहां पर आना चाहिए, यह आपका सबसे सटीक जवाब बैठ रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, उसको तो साथियों दर्शनीय ही बोला जाएगा, शोकनीय नहीं, प्रशंसनीय नहीं, रणनीय नहीं, तो उसको भी दर्शनीय बोला जाएगा। अगला देखिए कह रहा कि आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, तो दिए गए भाग में मतलब किस पार्ट में त्रुटि है, जहां पर त्रुटि है उसके बारे में बताना है। चलिए आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय, यानी आत्मसम्मानी के व्यक्ति में हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है, तो मैं कहूंगा दिक्कत इसमें है, त्रुटि इसमें है, तो यही आपका राइट आंसर होता है। अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि यहां पर भी कि छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो इस सफलता पर संतुष्टि का फल मिलता है, मिलती है नहीं होना चाहिए, यहां पर मिलता है या मिलते हैं, क्या होना चाहिए ये आपको साथियों यहां पर बताना है। फल मिलता है होना चाहिए, यानी कि छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये होना चाहिए, या फिर अंदर बाहर या ऊपर नीचे या आगे पीछे, तो मैं कहूंगा सूर्य उदय के जो है साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये भी आपका सही वाक्य हो जाता है। रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या हो सकता है, उसको हम लोग निशाचर बोलते हैं, रात में घूमने वाले को निशाचर बोला जाता है। अगला देखिए कि आगंतुक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कि आगंतुक किसे बोला जाता है, आगंतुक अतिथि को बोला जाता है, आपको याद रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, तो आपको बताना है दिक्कत कहां पर लग रहा है, त्रुटि कहां पर है, तो इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए ये होना चाहिए, यानी कि त्रुटि कहां पर है, त्रुटि यहां पर है, के नहीं होना चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए घोड़ा भौंक रहा है, या घोड़ा भौंकता है, या घोड़ा हिनहिनाता है, या मिमियाता है, या कूक करता है, चलिए मुझे बताइए। देखिए साथियों हिनहिनाता है, मैं कहूंगा घोड़ा हिनहिना रहा है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अभी जीके के भी 40 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों 29 के बाद 34 आ गया है। यहाँ पर देखिए आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है, बारिशे में नहा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको कुल मिला के बताना है। बच्चा बारिश में नहा रहा है, या बच्चों बारिश में नहा रहे, या बच्चे बारिशों में, या बच्चा बारिश में नहा रही, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा आपका आंसर एक के साथ जाएगा, आज सुबह से बारिश हो रही और बच्चा बारिश में नहा रहा है, ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि सर्ववचनी कैसे लिखा जाता है, तो ये आपका सर्ववचनी जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सेम ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद अगला सवाल कह रहा कि अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, मौके पर मना कर देना, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना, या हंसना। मैं कहूंगा मौके पर मना कर देना, ये आपका राइट आंसर बी हो जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। चलिए
तो अपने मुंह मिट्ठू पकड़ना या अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना या अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी प्रशंसा दूसरों से करवाना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये बोला जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि बारिश हो रही है, कल कल बारिश हो रही ये होना चाहिए, या रिमझिम बारिश हो रही, या सिमसिम, या खड़खड़। तो मैं कहूंगा बारिश के साथ रिमझिम आना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है या होते हैं। इसमें कोई दिक्कत लग रही तो मुझे बताइए कहां पर दिक्कत है। देखिए, युवक ही किसी देश का शक्ति का आधार होते हैं, ये होना चाहिए। तो त्रुटि कहां है? त्रुटि यहां पर है, और ये शब्द कहां पर है? ये शब्द यहां पर है। तो दिक्कत आपकी ऑप्शन नंबर डी में होगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करिए और राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर बताइए। तो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या होता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, तो यहां पर देखिए, यहां से आपका ये पूरा रेखांकित हो जाएगा। आपको बताना है कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे, ये नहीं होना चाहिए, और ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो मैं यहां पर बताऊंगा कि कैसे क्या होगा। चलिए, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे, और ना ही धन की पूरा प्राप्ति, यानी कि धन की पूरा प्राप्ति ये आपका गलत होना, प्रबंधन होना ये गलत होना चाहिए। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन को पूरा प्रबंध, ये भी नहीं होना चाहिए। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी, ये भी नहीं आएगा। मैं कहूंगा ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब ये तो आपके 40 सवाल पूरे के पूरे हिंदी के हो गए। अब जीके के आप लोग 40 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत तेजी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए भाई, अब क्या कहा जा रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित, आप सभी लोगों को याद रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ धनेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? ये साथियों हर्षवर्धन विराजमान हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई? तो किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चोल के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी नटराज की कांस्य की प्रतिमा। भारत में नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है साथियों? मैं कहूंगा राष्ट्रपति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंसर। साथियों, ये सभी के सभी बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आप अपने एग्जाम में देखेंगे। तो समझदारी इसमें है कि परीक्षा के पहले पहले इन सभी सवालों को देख ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम महालेखाकारी की कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1858 में भारत में प्रथम महालेखाकारी लेखा की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय में कहूंगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की आयु के लिए किया गया है? मैं कहूंगा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये तो साथियों भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं ये कौन नियुक्त करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग के कर्तव्य साथियों कौन कौन से हैं? क्या स्थानीय चुनाव करना ये नहीं है साथियों? प्रत्यक्ष चुनाव करना, चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना, चुनाव का निरीक्षण करना, लेकिन स्थानीय चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराए जाते। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिव समुद्रम जल प्रांत बनाती है? अगर बात करें साथियों कावेरी नदी की, तो यही ही समुद्रम जल प्रपात बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये साथियों जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये आपका यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भंबावली बजरई झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये साथियों महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, यानी कि वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में ये कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया। अगला देखिए, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये चैत्र माह में किया जाता है। उड़ीसा का बाघ नाच चैत्र हिंदू माह में किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो मैं कहूंगा जो सुआ नृत्य है, सुआ नृत्य। सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, जगोई नृत्य, कह रहा जागोई नृत्य किस राज्य जो है राज्य का नृत्य है? तो ये साथियों कहाँ का है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मणिपुर का है। तो ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली? तो अगर बात करते हैं साथियों मार्च की, जो मार्च नृत्य है ये मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। ये आप लोगों को याद रखना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जितने भी सवाल आपको करा रहा हूं यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं, जो आपसे किसी न किसी एसएससी जीडी सेट में पूछे जा चुके हैं, एसएससी में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एग्जामिनर दोबारा घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चंस को लाता है। अब बात करते हैं, कह रहा कि मोरसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मोरसे कहाँ का एक नृत्य है? मैं तो ये कहूंगा कि ये तो नागालैंड में किया जाता है। मोरसे नाम का नृत्य नागालैंड में किया जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि साथियों थेयस निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। तो ये साथियों कहाँ का है? ये आपका केरल का है, और केरल का है थेयस नाम का लोकप्रिय नृत्य। अगला देखिए साथियों, कह रहा कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य, जो कुणबी नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये बताना है आपको। अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये कहाँ का है? ये गोवा का है। कहाँ का है? ये गोवा का है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए कि मोम कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये साथियों मेघालय में किया जाता है। जो मोग कर्म नृत्य उत्सव है ये साथियों मेघालय में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा कि भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है? तो इनका साथियों संबंध जो है वैष्णव धर्म से है। कहाँ से है? वैष्णव संप्रदाय से, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल साथियों, कह रहा कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य ये साथियों तमिल में लिखा गया। किस भाषा में है? तमिल में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो पल्लव राजवंश की राजधानी की बात करें तो कांचीपुरम है। कौन है? कांचीपुरम है। पल्लव राज जो है कांचीपुरम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि बारावती जो किला ये कहाँ पर है, तो ओडिशा आपको लगा देना है। ये कहाँ पर है? ये भारत के ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए, सुल्ताना रजिया के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम साथियों क्या था? इल्तुतमिश इनके पिता का नाम था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहा कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो साथियों हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सेमस पैटर्न की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी के आपके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन। उसके अलावा अगर बात करें जीएस की, तो यहाँ पर जनरल स्टडी में आपके इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग की अगर बात करें साथियों, या मैथ की अगर बात करें तो मैथ के भी आपके 20 सवाल आएंगे और रीजनिंग के भी आपके 20 सवाल आएंगे। यानी कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि इस हिंदी को आपको ऐसे पढ़ा दिया जाए कि 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही हों। इस रीजनिंग को आपको ऐसे पढ़ा दिया जाए, सभी कॉन्सेप्ट को कवर करा दिया जाए एग्जाम तक कि 20 में से 20 सवाल आप बिल्कुल करें। इसमें भी साथियों यही चीज़ है। अगर 3 सब्जेक्ट में 60 में से 60 क्वेश्चन सही हो जाते तो बहुत अच्छी बात होगी। साथियों मैं कह सकता हूं अगर ये हो जाता है तो 99% आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जीएस की अगर बात करें तो आप 12 से 13 सवाल अगर सही कर देते तो यही स्कोर बैठ कर जाके 72 से 73 प्रश्न तक हो जाता। मैं नहीं मानता कि 72-73 प्रश्न, मैं ये मानता हूं कि अगर 70 प्रश्न आपके सही हो जाते 80 प्रश्न में से, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें 100% सिलेक्शन आपका निश्चित है, किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी में। चलिए
देखिए, सिलेक्शन तो आपका 65 क्वेश्चन करने पर भी हो जाएगा, 65 क्वेश्चन, लेकिन आप सोच ऊपर रखिए, क्योंकि जब आप 70 प्रश्नों को सही करने की सोचते हैं तो उसी हिसाब से आप मेहनत भी करते हो ना। अरे भाई, जब इंसान सोचता है कि मुझे परीक्षा में 80 से 85% लाता है तो उसी हिसाब से वो पढ़ाई करता है उतनी मेहनत के साथ। अगर वो सोच लेता कि 55% कट ऑफ जाती है तो मैं तो भाई 60% की जो तैयारी कर रहा हूं, तो वो मेहनत भी वैसे करता है। तो इसलिए आपको टारगेट बड़ा से बड़ा लेकर चलना कि इसमें लेकर पूरा पूरा स्कोर आएगा और इसमें 12 से 13 प्रश्न तक हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है साथियों। कुल मिला के आप डेली क्लास आपकी ये चलती है 80 प्रश्नों की, 20 हिंदी के, 20 जीएस के, 20 रीजनिंग के, कुछ मैथ के। ये वाली क्लास चलती है डेली एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। इसको अगर आप एग्जाम तक लेंगे तो मेरा मानना है एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए और घंटे जैसा जो निशान है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ऑल पर। तो कह रहा कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार साथियों किसके पास है? तो ये अधिकार साथियों राष्ट्रपति के पास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो मैं कहूंगा 1956 में अपनाया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत में आंशिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर पांडुचेरी की बात चली, आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? क्या शामिल है बताइए। तो राज्य सूची में अगर बात करें तो पुलिस की बात, ये तो राज्य सूची का विषय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था साथियों? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला देखिए, कह रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग 42वें संविधान संशोधन की, तो बिल्कुल जो संविधान में 42वां जो संशोधन, इसके तहत ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला देखिए क्या कह रहा, कहा जा रहा है कि 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? या भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया? नहीं। कर में वृद्धि? नहीं। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया? बिल्कुल साथियों, इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित? ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर। रेगुर मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको साथियों क्या बोला जाता है बताने की कोशिश करिए। इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रकृति में रेतीली और गुण में लवड़ी होती है। प्रकृति में आपकी रेतीली होती है तो आपको प्रकृति में रेतीली होती है, तो इस मिट्टी की बात चल रही है, तो मैं कहूँगा शुष्क मिट्टी की बात चल रही है। शुष्क मिट्टी प्रकृति में रेतीली होती है और गुण में लवड़ी होती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो यहाँ पर साथियों जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों जो आपका तराई है, ये उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसे लगे ये आपको पूरे के पूरे 80 सवाल, ये कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। और इस क्लास को साथियों लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये क्वेश्चन की श्रृंखला महाबाण ये आपको मिल जाएगी। आपको ये सारे के सारे वॉच कर लेना। तो मिलते हैं शानदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।